comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court also. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज 14 मई है और आज के दिन का ये एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था कि पंजाब के अंदर 14 मई को इंतख़ाबात होंगे। बहरहाल इंतख़ाबात नहीं हुए। पाकिस्तान की जो सियासत है वो आपको मालूम है कि किस तरह डगर चल रही है। कल का जो हफ़्ता जो शुरू हो रहा है यानी पीर का दिन है और ये हफ़्ता पाकिस्तान की सियासत के एतबार से, वैसे पाकिस्तान में तो कभी डल मोमेंट नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। पीडीएम जो है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमने कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है एहतजाज करना है। इस हवाले से अभी तक तो मुशावरत जो है, कंसल्टेशन जारी है। जगह का तयन जो है वो करना ज़रूरी है क्योंकि दिन में 2 वज़रा ने मौलाना फजल रहमान साहब से जो है मुलाकात भी की है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि इसको दूर रखा जाए, यानी कम से कम डी चौक और रेड जोन से इस मामले को बाहर रखा जाए। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फ़ैसला तो ये हुआ है कि सारी जमातें जो हैं, जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो इस एहतजाज के अंदर हिस्सा लेंगी। दूसरी जानब जो 9 मई के बाद के वाक़यात हैं उसकी कार्रवाई जारी है। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जो कि गिराव जलाओ के अंदर शामिल थे और उनके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। जिन शरपसंद अनासर ने मुल्क के अंदर गिराव जलाओ के वाक़यात के अंदर शामिल थे। इमरान खान ने कल जब वो यहाँ से चले गए, मतलब लाहौर पहुँचे, तो उन्होंने ख़िताब किया अपने वर्कर से और कहा है जी कि चीफ जस्टिस से कहा है कि आप एक आज़ादाना तहकीकात करवाएं 9 मई के हवाले से, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर हमें यकीन नहीं है। सो काफ़ी चीज़ें जो है वो रिवील हो रही हैं इस हवाले से, लेकिन कहीं पे हमें सियासी इस्तेकाम दिखाई नहीं देता। आर्मी चीफ ने भी पेशावर कोर का दौरा किया, पाकिस्तान में इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर बात की है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी जनरल हैं आप जमीयत उलमा-ए पाकिस्तान के जनाब शाह उवैस नूरानी साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये काइंडली बताइएगा कि गवर्नमेंट्स में जमातें जो होती हैं वो प्लानिंग करती हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं, मुल्क को एक ज़ायरे के एक डगर पे लेकर चलती हैं। एहतजाज तो बहुत कम देखा गया है कि हुकूमतें जो है वो अपने खिलाफ एहतजाज कर रही होती हैं, बट बज़ाहिर लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये एहतजाज है। क्या कहेंगे आप, ये मुनासिब फैसला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। मुनासिब फैसला है, ये कहना इसके 2 महीने हैं। पीडीएम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। पीडीएम जो है वो एक इत्तेहाद है और वो एक तहरीक की बुनियाद उसमें रखी गई थी। तमाम जमातों ने मिलकर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर उसके नुकात थे, 26 नुकात उस पर तय हुए थे, उसकी बुनियाद पर है। हुकूमत का एक निज़ाम अलग है और वो निज़ाम अपना साथ चलता रहता है। मौलाना साहब जो है वो हुकूमत में नहीं है, यानी नहीं, पीडीएम एक तहरीक है, एक मूवमेंट का नाम है। उसके अंदर जो जमातें हैं वो हुकूमत का हिस्सा हैं या नहीं है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो हैं ज़रूर, मगर पीडीएम एक प्लेटफॉर्म है अलग, बिल्कुल हुकूमत से पहले का है और अब भी वो वैलिड है। शाह साहब देखें, गवर्नमेंट के पास जो लॉ ऑफिसर है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, देन यू हैव अ लॉ मिनिस्ट्री, यू हैव अ लॉ मिनिस्टर, पूरी एक मिनिस्ट्री है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश करने में नाकाम हो गए हैं। तो आज मौलाना साहब ने कहा है कि अब फैसला अवाम करेगी, तो इसका मतलब है कि अदलिया का फैसला जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब ने ये तो उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है ना कि फैसला अवाम करेगी अब। जी, असल मसला ये है, देखिए असल मसला ये है कि एक मुजरिम जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है और वो केस मौजूद है, उसकी कोई टैली नहीं है, उसका कोई मनी ट्रेल नहीं है, और उसको ये कहा जाए वेलकम टू सुप्रीम कोर्ट, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई,
आप आए जो है वो आपको लाए तो आपको जेल आपको जो कस्टडी में लिया वो तो आपको एक गाड़ी में उठा के लेके गए, और वापसी जो है आपकी प्रोटोकॉल के साथ मर्सिडीज बुलेट प्रूफ गाड़ियां और प्रोटोकॉल और रहने के लिए 3 कमरे और 10 लोग, यानी ये क्या है? ये आप मुझे बताएं, जो लाखों केसेस पेंडिंग में हैं, चीफ जस्टिस साहब को या सुप्रीम कोर्ट को उनका ख्याल नहीं है? 23 करोड़ अवाम के जो नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास लाखों केसेस पेंडिंग में, अदल और इंसाफ का मेयार में जब ताखीर होगी तो कौम की क्या क्या रहनुमाई करेंगे ये? अच्छा ये आप अच्छा मुझे नुरानी समझाएं साहब ना जी, चीज़ को। ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट बिल्कुल जाहिर है कि गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो सोच रहा एंड हूं कि देखिए, एवरीबॉडी इस केस से एवरीबॉडी हट शुड के आप सोचें, रिस्पेक्ट, आप इस एवरीबॉडी केस से शुड हट के सोचें। जी। आप ये सोचें कि जो लोग पेंडिंग में मुझे ये सालों बताएं कि साल से क्या हैं, गवर्नमेंट अब के ये देखें, जी आप पॉइंट देखें। अगर मैं ये कहूं कि फलानी जमात का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो कहेगा मैं फलानी जमात का सुप्रीम कोर्ट का, मगर मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट जब खुद एक किसी जमात की पार्टी बन जाए तो इस 23 करोड़ अवाम का कौन इंसाफ देगा? ठीक है, देखिए ना, मुझे अब शाह साहब मुझे ये बता I'm दें talking कि ना- क्या गवर्नमेंट के अंदर ये डिस्कशन भी हुई है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत ने या हुकूमती जितने भी आर्म्स थे, हुकूमत के जितने भी इदारे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो है उसके ऊपर ज़ाहिर है कि अमल दरामद नहीं हो सका, 14 मई ख़त्म हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को ये यानी एक अंडरस्टैंडिंग है या कोई ऐसी सोच है कि नाअहली हो सकती है और किन किन लोगों की हो सकती है? किसी की भी नाअहली नहीं होगी। मतलब ये कि क्या आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि नाअहली जो है वो नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट? किसी की भी नहीं होगी। ये कैसे नाअहल कर सकते हैं किसी को? इनका जब चाहे, जिस चाहे 2/3 मेजोरिटी की हुकूमत को घर भेज दें, जब चाहे फैब्रिकेटेड केसेस बना के लोगों की इज्जतों को मलाइन करें, ये तो नहीं हो सकता। तो प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने अगर आपके सुप्रीम कोर्ट से उठा के बाहर फेंकी, प्राइम मिनिस्टर को प्रिज्यूम कर हमने लेते हैं। इमरान खान को फिर गैर आईनी तरीके से तो बाहर नहीं भेजा, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमारा आईनी हुदूद हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को इजाजत देता है उससे भेजा है, मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जजेस इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी जो लोग होते हैं उनको उठा के अगर घर भेजते रहेंगे तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? बिल्कुल सही है, लेकिन शाह साहब continued, so they must realize now nobody is above the parliament. Of course nobody is above the parliament, but and nobody is above that. देखें, आप लोगों के हक में फैसला भी तो इसी सुप्रीम कोर्ट और इसी चीफ जस्टिस ने दिया था, जो बेंच जो था, जब कासिम सूरी साहब ने मैं जो तो है आपसे इन जनरल बात करता हूँ ना, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं हूँ पीडीएम का, आप किसी और जमात के, तीसरा आदमी कोई और जमात का है, वो कहेगा यार ये तो मेरा चीफ जस्टिस है, फलाना आदमी कहेगा ये मेरा चीफ जस्टिस है। तो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट अगर किसी पार्टी का हिस्सा बन जाए, देखें ये तो आप लोग आम परसेप्शन आदमी जो रोड पे खड़ा है, जो लाख हजारों जो साल से इंसाफ की तराजू के लिए अपने आरजू लेके बैठा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, वो कहां जाएगा? ये बताए ना, निजाम अदल में ताखीर जो है वो भी तो जुल्म है, नहीं ये नहीं है? चलिए, आप लोग इलेक्शन करवा देते तो बेहतर ना होता? जिस सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है इस वक्त। इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत से होगा, किसी की फरमाइश पे तो नहीं हो सकता कि एक जत्था खड़ा हो जाए और आगे खड़ा होकर एक बलवाइयों का ग्रुप खड़ा हो जाए और कह दे इलेक्शन करा दो। हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी जो है, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की जो कुर्बानी है, अक्सरियत का फैसला है, इलेक्शन अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके टर्म फिर इलेक्शन होंगे। अब किसी एक आदमी की राय के ऊपर, वो भी जहनी तौर पे अगर जो पूरा मुकम्मल ना हो, वो ये फरमाइश करे कि मेरा इलेक्शन करा दो क्योंकि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूं, तो ये कोई यार भाई ये नीलाम घर थोड़ी है। जी जी बिल्कुल, लेकिन शाह साहब, अनफॉर्चुनेटली मसला हमारे मुल्क के अंदर सियासी जमातों का ये है कि आप लोग लॉन्ग मार्चेस करते रहे महंगाई के खिलाफ, और आप लोग इसको सिलेक्टेड कहते रहे। आप लोगों की डिमांड ये थी कि इस मुल्क के अंदर फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, बट द मोमेंट आपसे मुराद मेरा ये है कि जितनी भी हुकूमत में इस वक्त जमातें हैं वो पावर में आई हैं, तो उन्होंने इलेक्शन से जो है वो ऐसे भागे हैं या ऐसे जो है ना वो इनकार कर रहे हैं। कहते थे कि सिलेक्टेड है, कोई यकीन नहीं करता था, अब वो अपने मुंह से खुद कहता है मैं सिलेक्टेड हूं। जी, तो आप, मेरा मकसद कहने का ये कि जब वो पावर में था तो वो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे थे, जब आप आए हैं तो आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि कहां भाग रहे हैं? नहीं, भागने का मकसद ये है कि वो भी कौमी नुमाइंदों को मुंतखब किया है, किसी की फरमाइश पे तो इलेक्शन देखें, जब आप लोग अपोजिशन में थे तो आप लोग तो मिड टर्म इलेक्शन की भी बात करते थे कि फौरन ये हो, ताकि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आपसे मैं यही गुजारिश कर रहा हूं यार भाई,
अगर एक पार्लियामेंट के निजाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अगर तो 4 साल की टर्म हो तो कोई हर्ज नहीं है, अगर कल आपस सब मिलके फैसला। लेकिन जब इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त भी पार्लियामेंट की, फेयर इनफ, मगर अगर 5 साल की टर्म है, लोगों के करोड़ों लोगों ने लाखों लोगों की नुमाइंदगी करने वाले उस हल्के अहबाब से जो लोग मुंतखब होके आए हैं, अगर वो वहां बैठे हैं तो अपनी टर्म पूरी करके जाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता। ये तो देखिए ना, मेरा मतलब जाहिलियत का दौर देखिए आप, इस के केपीके की असेंबली तोड़ दी, पंजाब की असेंबली तोड़ दी क्योंकि मुझे इलेक्शन कराना है। यानी आप ये देखें जो पब्लिक लोगों के लिए निजाम, लोगों के लिए इसने क्या डिलीवर किया 3.5 पौने 4 साल के अंदर। तो ये असेंबली इसलिए बनती है कि आपका जब मूड हो, आपकी मर्जी का निजाम नहीं तो आप उठा के उसको तोड़ दें। ये तो नहीं हो सकता। चलें, बहुत शुक्रिया शाह अवैस नूरानी साहब, स्टेट मिनिस्टर, और आप सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा है पाकिस्तान के। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज तो 14 तारीख जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। अब 1-2 घंटे रह गए हैं, इलेक्शन नहीं हुए। कल अब क्या हो सकता है, आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को नाअहल कर सकती है? देखें जी, ये इस वक्त सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि ये इतनी बदतरीन है। अब मुझे नहीं पता शौकत तरीन है या जहांगीर तरीन है लेकिन बहुत ही बदतरीन ये सिचुएशन है इस वक्त। और ये लोग नहीं समझ रहे कि या तो आप कानून को फॉलो करो या ना फॉलो करो। ये कंप्लीट वायलेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अप्रोप्रिएट एक्शन, नो मैटर हु इट इज, पीटीआई हो, पीडीएम हो, इट डजंट मैटर, आपने पूरा इस पर एक्शन लेना है। नहीं लेंगे, आपके जुडिशल सिस्टम पे कोई एतबार नहीं करेगा। हमने जुडिशल सिस्टम को वैसे ही वही गंदा कर दिया है। हर बंदा कहता है कि उसके मुताबिक उसको कोर्ट बनना चाहिए, उसके मुताबिक उसको कोर्ट को इन्हीं के मुताबिक चलना चाहिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इनके किसी एक अगर पीटीआई के फायदे में आ गया तो जबरदस्त हो गया, उनके खिलाफ आ गया तो फिर खराब हो गया, और यही दूसरी साइड का भी हाल है। तो हमने तो जुडिशरी का मजाक बना दिया है और इससे हमें गुरेज करना है। इसका मतलब है हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले चाहते हैं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ना, ये हमारा तो मुल्क ऐसा है कि एयर क्रैश होता है तो पूरा मुल्क आपका एविएशन एक्सपर्ट हो जाता है। पेंडेमिक आता है तो सारा एक्सपर्ट का आपका पूरा मुल्क डॉक्टर बन जाता है। अर्थक्वेक आता है, आप सारे फायर फाइटर्स हो जाते हैं। हम तो वो कहते हैं ना, चलती गाड़ी का। जी, ये मसला ये है इस मुल्क का, बिल्कुल आप सही, मसला ये है कि जिसका जो काम नहीं है वो काम करना चाहता है, जिसकी वजह से ये खराबियाँ इस मुल्क के अंदर पिछले 75 ईयर से हम देख रहे हैं। इससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम मैच्योर नहीं हुए, हमने अपना रास्ता नहीं अपनाया, हम अपने पैरामीटर में रह के काम नहीं करना चाहते। पीडीएम जो है, पीडीएम मीन द गवर्नमेंट, आई मीन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, जाहिर है कि अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौलाना से आज जो मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर की और इंटीरियर मिनिस्टर की, वो जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि आप ये अपना जो एहतजाज है इसको आप वहाँ से बाहर ले आएँ, यानी रेड जोन से या सुप्रीम कोर्ट से दूर ले जाएं। और उन्होंने कहा नहीं, फैसला तो अब अवाम करेगी। सो वेयर वी आर हेडिंग? देखें जी, नंबर वन, ये जो मौलाना साहब के फॉलोअर्स हैं, दे नॉट द वोटर्स, दे हैवंट वोटेड हिम इन। अगर एक्चुअल वोटर्स होते तो फिर मौलाना साहब असेंबली में होते, तो नहीं है वो। अब क्या क्वेश्चन उठता है, आप लोग इधर उधर के इकट्ठे करके ले आएंगे, और कल अगर इमरान खान ने कॉल कर देते हैं लेकिन ये सब सॉरी उनके एमएनएस तो मौजूद हैं जी, और सेनेटर्स भी मौजूद हैं जी। एमएनएस बिल्कुल मौजूद हैं। व्हाट अबाउट द मौलाना हिमसेल्फ? यस, ही लॉस्ट द इलेक्शन 2018। यस, सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लुक एट हिम, बिकॉज ये स्पीयरहेड करते हैं हर चीज, ही इज द बॉस। तो अब क्वेश्चन है कि कल इमरान कह दे अपने पीटीआई वालों को कि भाई आ जाओ, और वहां कोई शरपसंद अनासर बीच में आ जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर तो आपका और अल्लाह ना करे कोई गोली चल जाती है या कोई हादसा हो जाता है, फिर क्या होगा? देखिए, हम ये बात तो जी, आप कई टाइम से हम ये बात कर रहे हैं,
जब से इमरान की हुकूमत गई थी उसके बाद जो भी ये सूरत हाल होती रही, वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग ऑल दीज पोलिटिकल लीडर्स कि आप बैठ जाएं, बात करें, बट इनकी जो अना है, इनकी जो ईगो है, इनके ज़ाती मफादात जो हैं वो शायद आड़े आ जाते हैं। अवाम की या मुल्क को अगर इनको फिक्र होती तो ये 9 को, 10 को, 11 को जो कुछ इस मुल्क के अंदर हमने तमाशा देखा है, पूरी दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया और ऐसा ऐसा कुछ हुआ जो शायद 75 सालों में नहीं हुआ, वो सब कुछ ना होता। अब आई फील वहीद के जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको पता है कि इमरान इज अ पॉपुलर लीडर, देयर इज नो डाउट्स अबाउट इट। देखो ना, मैं ना मानूं, आप ना माने, ये ना माने, हकीकत आपके सामने है। अब वो एक कॉल करता है, लोग निकल आते हैं, ठीक है। अब ये डरते हैं कि अगर कल ये इलेक्शंस जीत के वापस आते हैं तो फिर यही किट इनकी लगेगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पीटीआई और इमरान को चाहिए कि अनाउंस कर दें कि रिप्राइजल्स नहीं होंगी, हम फिर भी बैठ के आपसे बात करेंगे और हम मिलजुल के आगे चलेंगे। उनकी जो अप्रोच है, उनके अंदर जो एक गुस्सा है, वो दिन ब दिन उसके अंदर इजाफा हो रहा है। वो टारगेट आपको पता है कि कहां पे उनका होता है सारे का सारा। वही ये जो हमें लगता है ना गुस्सा, वो इस तरह नहीं है। इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, हम इकट्ठे स्कूल में और क्रिकेट हमने सारी उम्र इकट्ठे खेली है बचपन से। ये जो लगता है गुस्से, ये गुस्से वाला नहीं है। इसके साथ सही तरह आप रखें बातचीत, ये समझने वाला है। लेकिन इसको हमने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि पता नहीं कि किसी किस्म का ये मॉन्स्टर है, ये ऐसा आदमी नहीं है। और जो रास्ता मुझे इस वक्त नजर आ रहा है जिसके अंदर PMLN ने आना है, regardless of people whether you like it or not, PMLN is a major political party, उसने आना है, जो कि अब वो रोल फ्रॉम द बैक PPP खेल रही है। देखो ना, PPP PDM का अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ उनके साथ एक अलायंस के अंदर है, लेकिन दे नॉट पार्ट। लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है कि कल के जलसे में हम मौजूद होंगे। नेर बुखारी, उनकी लीडरशिप ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। यार ये कैसे होंगे जब PDM में है ही नहीं, तो कैसे होंगे मुझे बताएं ना। बट दे सेड कि जी वी विल सपोर्ट ऑल दिस एहतजाज। So that means they've been lying कि भाई they're not in the PDM, but yet they'll come out. So what kind of an alliance is that? What kind of an alliance is that? देखो ना, इस वक्त let's see, I mean politically आपने PMLN को वो कह दिया ना, push, उसको कह दिया push and crunch, you know, and to a crunch. अब वो क्रंच में ये PMLN जाएगी, ये PPP और बाकी PDM नहीं जाएंगे। इनके तो अपने वो वोट बैंक से वो ले लेंगे, लेकिन वोट बैंक तो PMLN का खराब हो रहा है ना। तो PMLN को क्यों आप धकेल रहे हैं इसके अंदर? और आप देखेंगे कि ये एंड में ये सब PMLN के खिलाफ होंगे, आप देख लेना। ये एक अननेचुरल अलायंस है, इमरान सेंट्रिक अलायंस है, ये तो कभी इकट्ठे हुए नहीं है। और बाहर निकल के वो कहेंगे जी हमारा तो ना मईशत के साथ कोई ताल्लुक था, ना इंटीरियर के साथ ताल्लुक था, ना डिफेंस के साथ कोई ताल्लुक था, हमारे तो वजीर ही नहीं थे। सो दैट वो पतली गली से निकल जाएंगे चुप करके फिर। Exactly, absolutely, you're so correct. बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की जो सियासी इस वक्त सूरत हाल क्रॉप अप हो रही है, नेक्स्ट वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके गुफ्तगू को और प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको मालूम है कि जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, ख़ासकर फाटा के जो एरियाज़ अफ़गानिस्तान की बॉर्डर के साथ, बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा कि जिस किस्म की दहशत गर्दी हो रही है, और उसी तनाजुर में हमने देखा कि कल आर्मी चीफ ने पेशावर कोर का दौरा भी किया, वहाँ से ऑफिसर्स और जवानों से खिताब भी किया, और जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि तमाम वो दुश्मन ममालिक या अफराद जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके उन अज़ाइम को नाकाम बना दिया जाएगा आवाम की मदद के साथ। सो इस वक्त सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक चैलेंज है हमें इंटरनल सिक्योरिटी का, उस हवाले से जो आर्मी चीफ ने जो बात की है उसको ज़रा आप हाईलाइट काइंडली कीजिएगा। देखें, जनरल
जो आसिम मुनीर ने 11 कोर का विजिट किया है, वहाँ तो उन्होंने ऑफिसर से बात भी की, ट्रुप से बात भी की और बहुत क्लियर वाज़ेह अल्फाज़ में उन्होंने बात की है कि नंबर 1 जो 9 मई है, इट इज़ रियली अ ब्लैक डे एंड इट इज़ टेरिफाइंग फॉर मी। आई कुड नेवर इमेजिन कि पाकिस्तान की तारीख में एटलीस्ट मैं वो दिन देखूंगा जब हमारे कुछ शरपसातन अनासर और ड्यूली पैम्पर्ड और उनको इंस्टिगेट किया गया और एक पार्टी की तरफ से कि वो जाएं और जाके आर्मी की इंस्टॉलेशन को तबाह करें और ख़ास तौर पर लाहौर कोर कमांडर का घर। आई मीन ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है और ये नाकाबिल तलाफ़ी बात है कि आपने जाके वहाँ पर जो नुकसान पहुँचाया और आर्मी ने कितनी मैच्योरिटी के साथ कितने प्रोफेशनल तरीके से रिस्ट्रेन शो किया, आपने ट्रुप्स को विथड्रॉ कर लिया बिकॉज दे नेवर वांटेड कि खुदा न खास्ता कभी भी पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज में कोई ऐसी क्लैश हो जो कि दुश्मन का नैरेटिव को पूरा करे। हालांकि हमारी विद इन इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी में ख़ासतौर पर पीटीआई को ये इंश्योर करने से कि ऐसे नौबत ना आती, वो इनके किया और उसके बाद तोड़ फोड़ करने के बाद रियलाइजेशन भी नहीं है। और फिर चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर बात की कि इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, जो एक्चुअल मुलव्वस हैं, नंबर 1 इंस्टिगेट करने में उनकी लीडरशिप में कोई लोग हैं और शार्प अनासर जो भी इश्तियाल दिला रहे थे, रिंग लीडर बने हुए थे, दे हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड और उसके पीछे हुकूमत के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो लगे हुए हैं उनको अरेस्ट करने के लिए और उनको वाकई एग्जाम्पली पनिशमेंट करनी चाहिए ताकि कम अज़ कम इट शुड एक्ट एज ए डेटरेंस है कि आइंदा कोई ऐसा ना कर सके। आप शहीदों के मज़ार कैप्टन कर्नल शेर अकबर, दुनिया ने जो दुश्मन ने कमांडर ने तारीफ करके कि मैंने ऐसा जो है वो ऑफिसर नहीं देखा जिसने निडर होकर जहादी से जामर्दी से शहादत में उसकी जबकि इंडियन इतने मारे उसने उनकी पॉकेट में शहीद के पर्ची डाल दी कि इस ही डिजर्व द नेशनल हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। आई मीन इस तरह के ऑफिसर्स के बारे में उनके मज़ार को जाके आप गिराएं, वहाँ पर उनको मोनूमेंटम उसको नुकसान पहुँचाए, शहीदों की जो तस्वीरें थी उनको फाड़ दी गई। हम क्या कर रहे थे? I mean, it is unacceptable. I can't believe कि ऐसे हमारे लोग कर सकते। जो दुश्मन का नैरेटिव था वो 75 साल भी नहीं कर सका, वो हमने कर दिया और एक पॉलिटिकल पार्टी ने नॉट रियलाइजिंग कि ये कितना बड़ा डैमेज दे रहे हैं। आपके सामने आज कल हमारे 6 फौजी शहीद हो गए बलूचिस्तान के अंदर और 7 उनके दहशतगर्द मारे गए हैं, उनको सबको नुकसान पहुँचा, रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। क्या हम उनके लवाकिन हमारे ट्रुप्स के मोरल को इफेक्ट होगा? वो क्या सोचते होंगे कि हम शहादतें दे रहे हैं अपने कौम के लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए, उनके कि जी वो आराम से सो सकें, पाकिस्तान बका के लिए, सालबियत के लिए और हमारे साथ ऐसे लोग किया जाए। हम ये तो दुश्मन भी नहीं कर सकते। ऑनेस्टली जो दुश्मन नहीं कर सका हमने खुद। सर ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जी ब्रिगेडियर साहब, जो एक तो ये है कि पहले इमरान खान ने कल आपको मालूम होगा कि उन्होंने अपने वर्कर्स से खिताब किया और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट जो है वो इसके ऊपर तहकीकात करें क्योंकि हमारे ये लोग नहीं कर सकते। सो इसको, इस जो उनकी स्टेटमेंट है, आप कैसे लेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले इमरान खान को चाहिए था कि पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगते हैं कि यस, अगर मेरे लोग हैं तो मैं अपने पार्टी के वर्कर्स की बिहाफ पे पूरी कौम से माफ़ी मांगती, ये नहीं होना चाहिए और फिर आपको डिमांड करें। सेकंड देखिए, इसमें हुकूमत की भी बहुत बड़ी गलती है कि कंटोनमेंट की प्रोटेक्शन जो है ये स्टार्ट में फौज फ्रंट पर नहीं आती है, तो आपकी पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको आने से? जब वो इकट्ठे हो रहे थे, आपकी जब रिलीज होती है पीटीआई की तो कितने ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल करते हैं। इमरान के घर पे 3-3 हज़ार रेंजर्स के लोग, पुलिस के लोग गए। इसी तरह रैली होती है, घरों से लोगों को उठा लिया, मार मार के आंसू गैस, वाटर कैनन, सब कुछ किया। आप यहाँ पर क्यों तमाशा देखते हैं? आप कोशिश तो करते। इट वॉज वेरी ईजी। ये तो राना सनावलैंड कंपनी को सबसे पहले पूछना चाहिए कि व्हाट द हेल यू हैव बीन डूइंग, और अभी आप बड़ा कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया, तो आप ही तो जिम्मेदारी है। आपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया, आपके पास हुकूमत की ब्रिगेडियर साहब, डू यू थिंक कि इनका पॉलिटिकल कोई जाहिर है कि देखें सियासतदान जो होता है वो एंड गेम को देखता है कि इसका रिजल्ट या इसका जो फ़ायदा है वो कैसे हमें होगा, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीएमएलएन है, हुकूमत वाले हैं, अपोजिशन वाले हैं। देयर अल्टीमेट गोल इज़ टू grab the power and then hold the power and maintain that power for a longer period of time.
ये जो फौज और ये पीटीआई का ये जो वो कहते हैं जी कि आपस में हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं, डू यू थिंक कि ये जो एक नैरेटिव है या ये बयानिया है या ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है? बिल्कुल नैरेटिव यही है, दुश्मन का भी नैरेटिव यही है और पूरी कोशिश की गई है कि किस तरीके से फ़ौज और अवाम को खिलाई। तो फ़ौज ने बड़ी बुर्दबारी से प्रोफेशनल तरीके से अपने को डिसएंगेज कर दिया। इधर 1 or 2 बुलेट फायर थिंग वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन इस नौबत को आना नहीं चाहिए। ये काम तो पुलिस की हज़ारों की नफरी अफवाह में आपने कंटोनमेंट में, आप जहाँ से लिमिट स्टार्ट होती हैं, जहाँ से ब्रिज से नीचे होते हैं कंटोनमेंट पे, वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी, रेंजर्स क्यों नहीं थी, क्यों नहीं आपने वहाँ पे रोका? आप वहाँ सख्त करते कभी, और सिर्फ नो नीड, जस्ट लाठी चार्ज, आंसू गैस एंड वाटर कैन, आराम से डिस्पर्स। थोड़े आप कहते हैं 1000 था, 500 थे, तो दे कुड हैव मैनेज्ड 3-4,000 ट्रूप्स ऑफ पुलिस एंड रेंजर्स। ये उनको देखिए ना, बेनिफिशियरी भी वो है, लेकिन इसमें किसी लिहाज से आप एक्जोनरेट नहीं कर सकते पीटीआई उनके लीडर को। उन्होंने पिछले 1 साल से नैरेटिव बिल्ड किया ये कि मीर जाफर, मीर सादक, वो तो फौज जानवर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ये ऐसी बातें, फिर जल्दबाजों को डायरेक्ट अटैक, फिर सर्विंग एक डेकोरेटेड प्रोफेशनल आईएसआई के ऑफिसर के बारे में बातें करनी और फिर कहने की वो जिम्मेदार होगा। तो आपने बॉइलिंग पॉइंट पे तो खुद लेकर गए। आपने जब अरेस्ट हुआ तो कल नैब का इज नॉट एन इशू, 14 दिन में आपकी बेल हो जानी थी। आप बात ये है कि डोंट गिव इश्तिहार टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। पहले ही लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं महंगाई से, जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने तबाही मुल्क की कर दी है। ना पेट्रोल सस्ता किया, ना डॉलर सस्ता किया, ना बिजली गैस सस्ती की, ना आवाम को महंगी कोई चीज़ आपने सस्ती नहीं की, इन्फ्लेशन नहीं की। लोग पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से इमरान खान की ये बातें, तो लोगों ने अपना गुस्सा कहीं तो निकाला और वो नहीं चल पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ इस वक्त सियासतदानों को बहुत बुर्दबारी की बात है। अभी कल आपके सामने मौलाना फजलुर रहमान, मोस्ट पावर हंग्री मैन, द पर्सन हु हैज नो लव फॉर पाकिस्तान। आई फील कि ये वहाँ के मदरसों को और खाकी यूनिफॉर्म में डंडे पर था के ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वहाँ इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है? हाउ कैन यू डू इट? अगर लेकिन आज तो दो मुझे समझ नहीं आती ना कि यानी इसहाक डार साहब और राना सनाउल्लाह जो है वो उनको मनाने के लिए मौलाना को जा रहे हैं, who is part of the government, and I think this is a decision of the government to bring these people. It's who is I mean this PDM and ये लोग कौन है? ये they are part of the government. मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये तो हुकूमत को चाहिए ना। क्या आप हुकूमत जितने ऑर्डर होते हैं सुप्रीम कोर्ट को उसको इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। जो हुक्म हो गया या आला दिएगा उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। यस, आप रिव्यू पे जा सकते हैं, नहीं जाते यू एक्सेप्ट इट विद इन 1 month। आपने असेंबली में कर रहे हैं, आप कभी उसको टारगेट करें, सुप्रीम कोर्ट को करें। मौलाना फजलुर रहमान तो वो चाहते ही है कि इंतजार हो, ताकि किसी तरीके से उससे पहले भी सारे पॉसिबल इंजॉय कर रहे हैं। तो आपने कोई पार्लियामेंट ने, कोई हुकूमत ने, किसी कैबिनेट मीटिंग में, किसी असेंबली के चलते वहाँ जो बात हुई है, कोई आपने अवाम के लिए कोई बात की है कि इकॉनमी का क्या हाल है, मुल्क में क्या हो रहा है, हम आटा कैसे सस्ता करेंगे, हम चीनी कैसे सस्ते करेंगे, हम अवाम को रिलीफ कैसे देंगे? यही तो वो यही वो पॉइंट्स है जो इमरान खान जब लोगों के आगे हाईलाइट करते हैं तो जाहिर है कि नेचुरली लोग उनकी तरफ चले जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी थी या पब्लिक सपोर्ट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज ही हैज़ बीन लूजिंग दीज बाय इलेक्शंस व्हेन ही वाज इन द पावर। ये तो सबको पता है। बात ये है कि ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमजोरी है कि आपने डिलीवर नहीं किया। आपने जो है इवन अदारे को भी आपने एम्बैरेस किया, क्योंकि आपका काम आपने क्या किया, हर रोजाना आज 5-6 मिनिस्टर आए हुए थे। इमरान ने ये कर दिया। अल कादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है ना, सही आप चल रहे हैं, चलने दें। आप बताएं आपने अवाम के लिए क्या किया, आपने अवाम के लिए काम को बताएं, आप कोई बेहतरी बताएं। तो जिससे अवाम उसके नैरेटिव से हट के आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते कि हमने ये देखें, they should have given their own narratives, जिसकी वजह से अभी भी 90% खबरें या इमरान के हक में या इमरान के खिलाफ, लेकिन नाम उसका तो चल रहा है मीडिया के अंदर। यू कुडंट स्टॉप दैट। तो दिस इज द थिंग। तो आई थिंक हुकूमत के लिए अभी भी जिम्मेदारी, अभी भी सियासतदान बैठ जाएं, बैठ के अवाम को बताएं कि ए पॉलिटिकल अगर है हम देखें हमने ये काम कर लिए, मिल के फैसले किए अवाम के लिए, इलेक्शन के लिए, आइन के लिए, तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।